प्रेमी सज्जनों, हम सभी लोग अयान श्री के जन्मोत्सव को मना रहे हैं। आवाज बढ़ाओ। श्री गुरु महाराज जी और श्री जगत जननी माता जी से हमारी प्रार्थना है कि उनका जीवन दिव्य हो, यशस्वी हो और राष्ट्र के लिए उनका समर्पण हो। आप जानते हैं कि महात्मा गांधी अगर प्रभु की नाम की माला लेकर के और हिमालय में चले जाते, किसी गुफा में बैठ करके नाम जप करते, तो वो स्थान बड़ा प्रसिद्ध हो जाता, पर्यटन का एक केंद्र भी बन जाता, परंतु देश नहीं आजाद हो पाता। तो जब एक संत का और राजनेता का जब मिलन होता है, समन्वय होता है, तो एक विस्मयकारी घटना घटती है। और वो घटना ये घटी कि जिनका राज्य में सूर्यास्त होता ही नहीं था, the sun never used to set in the British Empire, वो ब्रिटिश एम्पायर भी समाप्त हुई और भारत आजाद हुआ। तो धर्म का और राजनीति का जब समन्वय होता है तो बड़ी चमत्कारिक घटना घटती है। और महात्मा गांधी ने जहां जहां वो गए, प्रथम गायन यही होता था, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। यही जो राम धुन का कीर्तन होता था, धीरे धीरे समाज को एक करता गया, लोगों में अवेयरनेस आई, देश आजाद होना चाहिए। पहले तो यही मांग होती थी लोगों की कि हमें भी शासन करने का मौका मिले, लेट अस आल्सो रूल, शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। परंतु बाद में जब पता चला उन्हें कि नहीं, देश आजाद होना चाहिए, तो इसकी मांग बलवती हुई और महात्मा गांधी जी ने फिर यही आग्रह किया कि भाई अंग्रेजों देश छोड़ो। मैं यही बात कहना चाहता हूं क्योंकि जब जब समस्याएं आती हैं, आज आपने देखा होगा किस प्रकार से कोई कह रहा था बड़ी तारीफ हो रही है, तो किसी ने कहा भैया तारीफ नहीं, टैरिफ बढ़ रहे हैं, ये आप पर टैरिफ लग रहा है, तारीफ नहीं हो रही है। क्योंकि ज्यादा लोग टैरिफ और तारीफ में फर्क नहीं समझते हैं। तारीफ का मतलब आपका गुणानुवाद हो रहा है, गुणगान, और टैरिफ का मतलब आपकी जेब जो है काटी जा रही है। तो आपने देखा होगा क्या हो गया। इसीलिए रामचरितमानस में कहा है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां कष्ट। अनेक कष्ट होते हैं जहां कुमति होती है। जहां विजडम होती है, परिवार में भी विजडम होगी तो परिवार एक रहेगा। अनेक समस्याओं के बाद परिवार उबर जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिफिकल्टीज तो आएंगी, पर डिफिकल्टीज में विजय प्राप्त होगी। समस्या तो प्रभु राम के जमाने में भी आई, सीता का अपहरण हो गया। अब वो ढूंढ रहे हैं
लताओं से पूछ रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं, और सती जी के अंदर घोर शंका पैदा हो गई कि मेरे स्वामी ने प्रणाम कर रहे हैं, ये तो लताओं से पूछ रहा है कि सीता कहाँ है। तो प्रभु ने सती का भ्रम भी दूर किया। सती मिली, सती ने जानकी जी का रूप बनाया और वे समझ रही थी कि प्रभु जो है अब आएंगे, आकर्षित होंगे। तो प्रभु ने हाथ जोड़ के पूछा कि माता जी, प्रभु शंकर कैसे हैं? अब इतना कहना था कि सती का तो सारा गर्व, सारा अभिमान चूर चूर हो गया। तो मैंने ये देखा कि जब हमारा दृष्टिकोण आध्यात्मिक होता है, राष्ट्र के प्रति समर्पित होते हैं, हमारे में डेडिकेशन होता है, तो वैसे निर्णय भी होते हैं। मैं जब डिफेंस कमेटी में था तो 1 रैंक 1 पेंशन का मसला मेरे पास ही आया, वो आरोपी। हमारे अधिकारी कहते थे सर ये बड़ा लंबा मामला है, छोड़ो इसको, फिनिश इट ऑफ। मैंने कहा भाई जिन्होंने अपना जीवन देश के लिए दे दिया, दे आर ओनली डिमांडिंग 1 रैंक 1 पेंशन, इसे हम कैसे छोड़ सकते हैं? तो हमारे एक सेल थे, मेरे पीए, कहे सर इसको छोड़ना नहीं, इसे करना है। अब वो बात मैं नहीं बताऊंगा कैसे किया गया, कैसे हुआ, क्या हमारा मोडिस ऑपरेंडी था। पर उसके बाद सारे डिपार्टमेंट्स के डिफेंस मिनिस्ट्री के लोगों का ध्यान आकर्षित किया, इसको आगे बढ़ाया। धीरे धीरे ये हम करते गए, अभी भी इसमें कुछ होना बाकी है, बट इट वॉज अचीव्ड। जब हमारे पास ये मसला आया कि शुड इंडिया हैव द सैटेलाइट्स, इंडिया के पास सैटेलाइट्स होनी चाहिए, हमने कहा भाई अमेरिका का जीपीएस सिस्टम है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यूएस का है, रशिया का ग्लोस्ट्रॉस है। अगर ये अपने सिस्टम को बंद कर देंगे तो हमारी सेना तो अंधी हो जाएगी, उनको दिखेगा ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा कहां जाना है। और कारगिल की लड़ाई के अंदर अमेरिकन जीपीएस जो है वो ऑफ भी कर दिया गया था। तो हमने कहा भाई हमारी अपना सैटेलाइट सिस्टम होना चाहिए, और जब हमने स्ट्रांगली उसको रेकमेंड किया तो आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे पृथ्वी के चारों तरफ नाविक सिस्टम इंस्टॉल किया गया है, जिसमें सैटेलाइट्स हमारी आर्मी को इंफॉर्मेशन देती रहती है। हमारी सेना कहाँ है ये हमारी सेना को पता रहता है, कोऑर्डिनेट्स हमें मिलते रहते हैं। तो ये निरंतर जो हमारा प्रयास रहा कि हम अच्छा से अच्छा करें, इसके साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जमाना है। हमारे यहाँ 3 फोर्सेस हैं, वायुसेना है, थल सेना है, जल सेना है। और अक्सर क्या होता है कि सेनाओं में कोऑर्डिनेशन कम होता है। तो हमने कहा इसके ऊपर हमारा चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ होना चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि हमारी स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशन से विपिन रावत पहले सीडीएस बने। मुझे तो बहुत बाद में पता चला कि वो रीवा फैमिली से हमसे रिलेटेड थे। एक दिन उनकी वाइफ ने श्रद्धे से कहा कि हमारी लड़की तुम्हारे को किसको ब्याही है? तो श्रद्धे जी ने कहा मेरे छोटे भाई को ब्याही है। तो सुडोल जो रीवा के साथ जुड़ा हुआ है उनसे वो रिलेटेड थी, तो वो वैसे भी उत्तराखंड से हमारे रिश्तेदार हुए, वैसे भी रिश्तेदार हो गए। तो कहने का अभिप्राय यह है, जब हमारी निष्ठा रहती है, देश की सेवा करने की निष्ठा रहती है,
तो वैसे ही विचारवान लोग मिलते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे उत्तराखंड के टूरिज्म में हमने एक्सेल किया है, अनेक इनाम प्राप्त किए हैं। इसी हरिद्वार के प्रांगण में हमने ढोल सागर वालों को बुलाया जो ढोल बजाते हैं। आपने ढोल सुने होंगे तो आपने सोचा होगा कि तो ऐसे ही ढोल बजते हैं। हमारे यहाँ ये विद्या साम वेद से निकली है और ये शास्त्रीय विद्या है। और आज भी एक गांव के अंदर अगर बाघ आ जाए और ढोल वादक ढोल बजाए तो दूसरे गांव को सिग्नल कर देता कि हमारे गांव में बाघ आ गया है, हमें बचाने आए। अगर बारात जा रही है और बारात लौट रही है या जा रही है, जब वो खड़े होकर शब्द बजाते हैं, ढोल बजाते हैं, चौरास बजाते हैं, तो पता चल जाता है कि बारात जा रही है या लौट रही है। ये पूरी विद्या जो हमारी है, इस पर हमारी आत्माएं, देवताएं, देवियां इस पर नाचती हैं। इसका यहाँ पर हमने बहुत बड़ा सम्मेलन किया। हमारा लक्ष्य था कि हम गिनेस बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जाएंगे। उसके लिए पहला प्रयास हमारा था कि सदियों से जिन बुजुर्गों ने हमारे देवी देवताओं को नचाया है, हमारी परंपरा को प्राणवान किया है, और उनको सबसे पहले भोजन नहीं दिया जाता है। सब जब खा लेते हैं तो बचा कुचा भोजन उनको देते हैं, और खाली पेट हो चाहे भरा पेट हो, उनको बजाना ही है। उनके बिना कोई मांगलिक कार्य नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को सम्मानित करने के लिए, उन्हें वास्तव में सम्मान देने के लिए हमारा टारगेट था कि हम गिनेस बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराएं। यहाँ उस समय करीब हमारे 2500 ढोल आ गए थे। अब उस संख्या को बढ़ाते हुए दोबारा उसको करके हम गिनेस बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उनका नाम दर्ज कराएंगे और उनके परिवार वालों को सम्मानित करेंगे कि आपने सदियों से हमारी संस्कृति को जीवित रखा है, हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं, दुनिया और देश आपको सम्मानित करना चाहता है। तो ये भावना मातृभूमि की सेवा की भावना रहती है। यहाँ पर हमारे स्वजन लोग आए, रिश्तेदार आए, रावत जी आए, सभी को मैं धन्यवाद दूंगा। ऐसे ही मांगलिक कामों में सारा परिवार इकट्ठा होता है, परिचय होता है, नहीं तो आजकल तो लोग इकट्ठा ही नहीं होते। जब कोई मांगलिक काम होता है तो सभी इकट्ठे होते हैं, मिलना जुलना हो जाता है, बैठना हो जाता है, बातचीत हो जाती है, एक दूसरे के बारे में सुन लेते हैं, उनके परिवार के बच्चों को देख लेते हैं कितने बड़े हो गए। तो ये सब हो जाता है, मिलना जुलना हो जाता है। तो ये भी है। और महात्मा बाई प्रेमी सब लोग आए, श्रद्धेय जी ने सबको प्रसाद दिया। और ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज जिस काम को श्री हंस जी महाराज ने किया वो सरल काम नहीं था। बैलगाड़ी पर बैठ करके प्रचार करने जाना, मोटर गाड़ी में बैठ के प्रचार करने जाना। उनकी एक गाड़ी थी ऑस्टिन ऑफ इंग्लैंड, उसी गाड़ी में बैठ के वो जाते थे। कितने सत्संगों को उस गाड़ी ने संपन्न किया होगा। और महाराज जी का जीवन ऐसा था कि गर्मियों में जाएंगे अलवर, जहां और गर्मी पड़ती है, तो पूरे देश भर के अंदर उन्हें प्रचार प्रसार किया। उनसे हमने प्रेरणा ली। मुझे भी एक दफे जंगल में कुछ लोग फंस गए थे पहाड़ में, उनको देखने जाना पड़ा। तो मैं हाथी पे बैठा हुआ था, हमारे साथ कुछ लोग हाथी पे बैठे हुए। अब हाथी धीरे धीरे पानी रामनगर की गंगा में जा रहा था। अब वो धीरे धीरे पानी बढ़ने लगा। अब हमको ऐसा लगे कि हाथी डूब रहा है और हम पानी में बह जाएंगे। तो महावत ने कहा, पानी को मत देखो, ऊपर देखो, ये पानी आपको हिप्नोटाइज कर देकर आप पानी में कूद जाओगे।
तो वो बात भी समझ में आई कि हाथी पे तो जा रहे हैं, बड़ा सुरक्षित जानवर है, पहले अपने को बचाएगा, अपने को बचाएगा तो हम भी बच जाएंगे, हम तो बैठे हैं इसके ऊपर। बैलगाड़ी में भी गए हम लोग, तब उससे पता चलता है कि श्री महाराज जी ने कितनी तपस्या की, जिससे आज इतना बड़ा बागवान लगा हुआ है, इतना बड़ा करवा है। अभी अभी मैं नई पार्लियामेंट गया था, मुझे अमित शाह जी मिल गए, तो पूछने लगे कहाँ जा रहे थे आप, कहाँ कहाँ होके आए। मैंने कहा जी मैं तो बोडोलैंड होके आया और मैं नागालैंड होके आया हूँ। कहले वहां भी आपका प्रचार है। मैंने कहा जी हमारा पूरा प्रचार पूरे देश भर में। और आपको विश्वास नहीं होगा कि बोडोलैंड के अंदर लोग इतने प्रसन्न हुए, वहां नेपाली लोग थे, इतने खुश हुए कि महाराज जी आज हमारे मंदिर में आ गए हैं। अगर वो प्रसन्नता हम उन्हें दे सकते हैं, एक शबरी के अंदर वो प्रसन्नता पैदा हो सकती है, तो इससे देश को बहुत बड़ा लाभ है। देश एक होता है, सद्भावना मजबूत होती है। नागालैंड में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, बहुत बड़ा आश्रम है। तो आज हमें चाहिए भाई, आश्रम को संभालने वाले भी चाहिए, हम बना तो रहे। अभी अरुणाचल के अंदर प्रोग्राम हुआ, गुरु महाराज की ऐसी कृपा है कि जब एक कार्यक्रम करते हैं तो हम समझते हैं कि पूरे इलाके में हमने एक कार्यक्रम कर दिया, और जब वहां 2 या 3 होते हैं तो वो और भी बड़े हो जाते हैं। शिला पत्थर में हमने कार्यक्रम किया, इतना विशाल कार्यक्रम हुआ अरुणाचल के अंदर, क्या आप पूछेंगे। और तब हमको पता चला कि भगवान कृष्ण की रुक्मणी अरुणाचल की थी। अब कहां भगवान कृष्ण रहने वाले, कहां के, पत्नी कहां से आई, अरुणाचल से आई। भीम की पत्नी हिडंबा नागालैंड की थी, दुर्योधन की पत्नी गुवाहाटी की थी, और अर्जुन की पत्नी उल्पी मणिपुर की थी। सब नॉर्थ ईस्ट चले गए, मजबूत करना था नॉर्थ ईस्ट को। आज वो भावना हमारे अंदर भी होनी चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट को हम मजबूत करें। समस्याएं होंगी, समस्याएं कृष्ण के जमाने में हुई, महाभारत सामने था, कृष्ण तो दिव्य दृष्टि वाले थे, जानते थे क्या होगा। प्रभु राम के सामने समस्या आई, फिर समस्या कब आई, जब एक दिन बचा था, प्रभु राम ने कहा मुझे लौटना है, अगर मैं समय पर नहीं लौटूंगा तो भरत जीवित नहीं रहेंगे। आज तो लोग कहते हैं साहब हवाई जहाज बन गए, उस समय क्या था, पुष्पक विमान, जिसके बारे में कहा जाता है कि जब वो उड़ता था तो बड़ी भयंकर आवाज करता था। उसके बारे में कहा जाता है कि वो अपने स्वामी की इच्छा पर चलता था, जिसे हम आज ऑटो पायलट कहते हैं। ये चीजें थी। तो आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि बहुधा को भी हम देख रहे हैं, अयान जी का जन्मदिन मना रहे हैं, उनका मुंडन भी हुआ है, और बड़े धैर्य के साथ उन्होंने करा दिया। नहीं तो हम तो सोच रहे थे बड़ा विकराल रूप बनाएंगे। तो दरबार में हमारा सभी भाई महात्मा जितने भी हमारे सेवक सेविकाएं हैं, सबको हम चाहते हैं कि हमारे परिवार की तरह रहे, और जहां आज्ञा होती है प्रचार के लिए जाएं, कहीं भी। तो ये भावना हमारी होनी चाहिए। और अभी कुछ दिन पहले मुझे नेपाल जाना था, तो नेपाल के अंदर इतने कार्यक्रम बन गए, मैं तो हैरान हो गया देख करके। फिर एक जगह हम थारू जगह गए, तो वहाँ आश्रम बना रहे थे गरीब लोग। हमने कहा इस आश्रम का नाम ही हम थारू आश्रम रखेंगे। तो गरीबों में कितनी भावना होती है, हम सेवा करें, बेचारे गरीब लोग। फिर मैंने महात्मा जी से कहा, भाई जी से कहा, भाई इसको बना देना, पूरे आश्रम को बना देना, इनका गौरव होना चाहिए।
तो समस्याएं आएंगी, समस्या का निदान भी होगा। There will be a problem, but there is a solution also. और इसी निदान के लिए, इस प्रचार को बढ़ाने के लिए आज एक बहुत बड़ा समाज हमारा परिवार आगे आ रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी भाई महात्माओं को बहुत बहुत दुआ आशीर्वाद, और जो आए हैं आश्रमों से उनको भी दुआ आशीर्वाद, और जो हमारे यहाँ पर जो स्वजन है, जो यहाँ हमारे ब्रिगेडियर साहब बैठे हैं, रावत जी बैठे हैं, सभी बैठे हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए और आपने इस कार्यक्रम को जो है प्रदान किया। धन्यवाद।